जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, इस नए वीडियो में हम सब चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। हमें दो प्रतियोगिता परीक्षाओं में दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न छमाही और तिमाही शब्द से मिलता है कि जब ब्याज छमाही संयोजित होता है या ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो उस प्रकार के प्रश्न को हमें कैसे सॉल्व करना है, इस सेशन में हम आपको पूर्णतः यह बताने का ट्रिक के माध्यम बताने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज को अगर हम आसानी से समझें तो हमें ये प्रश्न सेकंडों में इस प्रकार के प्रश्न हम सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम टाइम में हमें ज्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली है और विदिन ए सेकंड भी हम इस प्रकार के प्रश्नों को हम पेपर में सॉल्व करके और सही ऑप्शन चूज करेंगे। अगर बोले कि ब्याज छमाही संयोजित होता है या ब्याज तिमाही संयोजित होता है, उस प्रकार के प्रश्न को हमें कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों देखिए, एक साल में 12 महीने होते हैं और अगर दोस्तों ब्याज छमाही संयोजित होता है तो उसे दोस्तों हमें 6 महीने में हमें एक बार ब्याज देना है और 6 महीने में एक बार ब्याज देना है, यानी कि हमें साल भर में 2 बार ब्याज देना है। इसका मतलब है दोस्तों छमाही संयोजित होता है। और जब ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो हमें यह मालूम है कि साल भर में 12 महीने होते हैं और 3 महीने में हमें एक बार ब्याज देना है, यानी कि हमें 3 महीने के हिसाब से 12 महीने का हमें 4 बार ब्याज देना है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों छमाही, अगर आपसे कभी भी प्रश्न में छमाही पूछे तो हमें जितने समय का हमें ब्याज निकालना होगा उसमें दोस्तों समय में हमें 2 से गुणा करना है और दोस्तों दर में हमें 2 से भाग करना है। उसी प्रकार से दोस्तों जब भी तिमाही संयोजन का बात करें ब्याज का, तो हमें दोस्तों समय में 4 से गुणा करना है और दर में दोस्तों 4 से भाग करना है। इस प्रकार से हम दोस्तों छमाही और तिमाही संयोजित शब्द से हम दोस्तों बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत एवं परेशानी नहीं होती है। दोस्तों चलिए अब हम लोग एक आध दो उदाहरणों के माध्यम से इस छमाही और तिमाही संयोजन को समझते हैं और आपको उदाहरण दे करके मैं पूर्णतः समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों चलिए अब हम उदाहरण देखते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पे एक प्रश्न लिखा हुआ है, 30,000 रुपए का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक यानी कि छमाही संयोजित होती है। दोस्तों छमाही संयोजन के विषय में हमने आपको बताया, जब भी दोस्तों छमाही संयोजन ब्याज रहेगा तो हमें दोस्तों समय में 2 से गुणा करना है और दोस्तों दर में 2 से भाग करना है। ये दोस्तों इसकी ट्रिक है। जब भी हमें छमाही संयोजन ब्याज का बोलेगा तो दोस्तों हमें समय से 2 से गुणा करना है और दोस्तों दर में 2 से भाग करना है। अब देखिए यहाँ पे समय जो बोल रहा है 1.5 वर्ष बोल रहा है, यानी 1.5 वर्ष बोल रहा है तो 1.5 वर्ष के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, टाइम बराबर 1.5 वर्ष बोल रहा है और 1.5 में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब हम इसे 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष मिल जाएगा। ठीक है। और दोस्तों अगर रेट की बात करें तो रेट में भी हमें 2 से भाग करना पड़ेगा और रेट दोस्तों यहाँ क्या दिया गया है, 20% दिया गया है। ये 2 से हम भाग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10% छमाही रेट हमें मिल जाएगा। अब दोस्तों हमने एक आपको इसके पहले के वीडियो में आपको रेशियो के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाया था। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल के वीडियोस लिंक पे जाकर के आप इसके पहले का जो मैंने आपको रेशियो के माध्यम से सिखाया था बहुत ही आसान विधि से, कि आपको वो सेकंडों में उसका उत्तर मिल जाएगा, आपको कोई भी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दोस्तों आपको उसका उत्तर सेकंडों में मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब भी यहाँ 3 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसके लिए रेशियो दोस्तों जो होता है 3:1। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ हमें 30,000 रुपए का निकालना है। कितने का निकालना है, 30,000 रुपए का। तो हमें 3 बार उसका ब्याज निकालना है। तो दोस्तों देखिए 30,000 का जब एक बार 10% हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3,000 रुपए मिलेगा। और दोस्तों फिर हम 3,000 रुपए का 10% छमाही से निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 300 रुपए मिलेगा। और दोस्तों फिर हम 300 रुपए का 10% की दर से निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, हमें 30 रुपए मिल जाएगा। अब दोस्तों ये 3,000 को हमें 3 से गुणा करना है, 300 को 3 से गुणा करना है और 30 को 1 से गुणा करना है तो हमें टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा वो हमारा दोस्तों 9,930 रुपए ये हमारा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आ जाएगा जब ब्याज छमाही संयोजित होता है। दोस्तों रेशियो मेथड बहुत ही आसान विधि है और अगर आपको रेशियो मेथड नहीं आता है तो इसके पहले की मेरी वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, मैंने वहां पर रेशियो के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताया है। बहुत ही आसानतम तरीके से वो आप विदिन ए सेकंड चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में हमें ब्याज तिमाही संयोजन के विषय में बात कर रहा है। जब ब्याज दोस्तों तिमाही संयोजित होता है तो उस प्रश्न में हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों हमने आपको बताया है कि जब भी दोस्तों ब्याज छमाही संयोजित होता है तो हमें उस मूलधन का जो हमें ब्याज देना है वो हमें साल भर में 2 बार देना है। जैसे दोस्तों 1,000 रुपए क्या है, ब्याज है, टोटल है। और दोस्तों अगर उसमें हमें छमाही ब्याज देना है तो दोस्तों 6 महीने में हमें 500 रुपए एक बार ब्याज देना पड़ेगा और 6 महीने में एक बार हमें 500 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। ये दोस्तों छमाही की स्थिति में है। जब दोस्तों ब्याज जो है छमाही संयोजित होता है तो हमें
जब ब्याज दोस्तों छमाही संयोजित होता है, छमाही संयोजित होता है तो हमें ब्याज जो दोस्तों 2 बार देना है। और दोस्तों जब भी ब्याज तिमाही संयोजित होता है उस स्थिति में दोस्तों हमें ब्याज 4 बार देना है। जैसे दोस्तों 12 महीने में 3 महीने के हिसाब से हमें 4 किस्त बनेगी। अब दोस्तों अगर 2000 रुपए का ब्याज है और हमें उसमें तिमाही संयोजन बोला गया है तो दोस्तों हमें ब्याज 500 रुपए 3 महीने में, 500 रुपए 3 महीने में और 500 रुपए 3 महीने में, 500 रुपए 3 महीने में। तो दोस्तों ये 4 बार हमारा ब्याज बन जाएगा जब दोस्तों ब्याज तिमाही संयोजित होगा। अब दोस्तों इस स्थिति में ये प्रश्न में दोस्तों ब्याज तिमाही बोला गया है और मैंने ब्याज तिमाही के संदर्भ में आपको बताया कि जब भी ब्याज तिमाही संयोजित होता है उस स्थिति में दोस्तों हमें समय में दोस्तों हमें 4 से गुणा करना है और दर में दोस्तों हमें 4 से भाग करना है। यहाँ दोस्तों देखिए 6 माह की बात किया गया है तो यहाँ दोस्तों जो समय है, जो टाइम है, उसमें दोस्तों हमें क्या करना है, 4 से दोस्तों गुणा करना है। तो यहाँ हमें निकल जाएगा 24 महीना दोस्तों निकल जाएगा। और दोस्तों अगर दर की बात करें तो दर में हमें क्या करना है, 4 से भाग करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए ब्याज की दर जो है तिमाही है और ब्याज की दर दोस्तों क्या है 40 है और इसको 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें 10% तिमाही दर निकल जाएगी। अब दोस्तों हम आपको ये बताए हैं रेशियो मेथड से कैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो ये दोस्तों 2 महीने यानी कि 2 वर्ष का ब्याज हमें निकालना है और 2 वर्ष के लिए क्या होता है, ट्रिक 2:1 होता है। क्या होता है दोस्तों, 2:1 होता है। तो हमें क्या निकालना है, इस मूलधन का 2 बार हमें ब्याज निकालना है। तो एक बार दोस्तों क्या होगा, अगर हम यहां पर देखें तो एक बार दोस्तों 8000 का जब हम 10% ब्याज निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 800 रुपए मिलेगा। और फिर जो है 800 रुपए का 10% ब्याज निकालेंगे तो हमें 80 रुपए मिलेगा। अब दोस्तों 800 को हमें 2 से गुणा करना है तो क्या मिल जाएगा, हमें 1600 मिल जाएगा और 80 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 80 का। तो हमारा दोस्तों टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा 1680 रुपए मिल जाएगा जब ब्याज की दर दोस्तों तिमाही है। और 2 वर्ष का हमें निकालना था तो हमें आसानी से हमें तिमाही ब्याज का संयोजन मिल गया। आज के इस वीडियो में आपको जब ब्याज का संयोजन छमाही और तिमाही होता है उससे संबंधित प्रश्न मैंने आपको आसान से आसान विधि के माध्यम से कराने का पूरा प्रयास किया। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।